आहार पर ही आ रहे हैं हम लोग। मैं एक वीडियो देख रहा था आपका और बड़ा मुझे इंटरेस्टिंग लगा और मुझे लगा कि वो दर्शकों तक जानी चाहिए बात। जैसे हमने घरों में अमूमन सुना है कि इस दिन ये नहीं खाना चाहिए। जैसे अमूमन ये है कि जैसे हमारे घर में पुराने मतलब सनातन से जोड़कर बताया गया कि जी एकादशी है, चावल मत खाओ, नहीं तो चावल पेट में जाके कीड़े बन जाएंगे और आप कीड़े खाने जैसा है। तो इसका क्या आयुर्वेद में महत्व है? क्या ये सत्य है कि चावल एकादशी के दिन नहीं खाना चाहिए, या और क्या क्या नहीं खाना चाहिए, किस तारीख में या किस तिथि में? हाँ। ये सुनील पूछना चाह रहा है। पहली बात तो नौजवान लड़के लड़कियों को आजकल हम ये बताएंगे पेट में अगर एकादशी को चावल जाएंगे तो कीड़े बन जाएंगे, वो कहेंगे पागल हैं ये लोग। हाँ। तो उनकी बात क्या माननी जी। अरे समझो, कीड़े का मतलब कीटाणु। जी। चावल के अंदर भयंकर रूप से एकादशी को कीटाणु पैदा हो जाते हैं जी। नेगेटिव एनर्जी हो जाती है। हमने हाथ में पकड़कर प्रयोग किए हैं। जी। हिमाचल की, एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी सोलन में, जी। नौनी यूनिवर्सिटी। जी। जी। वहाँ के विद्यार्थियों का कार्यक्रम था, प्रोफेसर साइंटिस्ट थे। एकादशी को उनको चावल हाथ में दिए, उनकी ताकत ऐसे देखी दबाकर ख़त्म हो गई। चावल उन्हीं को दे दिया, अपने पास रखो आप। द्वादशी को वो चावल देखे, हाथ में पकड़ के ताकत आ गई। आपके ऋषि मुनियों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने वो शोध किया है जहाँ विज्ञान अभी आसपास पहुँचा भी नहीं है। ये तो बहुत बड़ी बात बता रहे हैं। किस दिन क्या खाना, कॉस्मिक एनर्जी क्या काम कर रही है किस दिन, इतना गहरा विज्ञान। जी। कमाल है। मैं तो मानता नहीं था, मेरा तो परिवार आर्य समाजी रहा है जी। पर जो सच है ना वो नाक रगड़वा के मना लेता है। सच बात है। मेरी भी सच ने नाक रगड़वाई और मैं सनातनी हो गया। जी। जी। पुराणों को मैं तो मानता नहीं था, गडरियों के गीत ये वो मैंने भी पढ़ा था। जी। देखा स्वास्थ्य के नियम तो सारे सही है। जी। संक्रांति के दिन, जी। अर्थात अमावस और पूर्णिमा से जो अगला दिन है वो संक्रांति कहलाती है। जी। उस दिन कुष्मांड वर्जित है। जी। कुष्मांड का अर्थ है कद्दू और पेठा। ये दो चीजें खाएंगे आप, उस पर हाथ रखो, इधर आप वजन उठाओ, ताकत कम। दूसरे दिन इस पे हाथ रखो, ताकत चौड़ी दुगनी, वजन ऐसे उठाकर देख लो। ये तरीका सबसे अच्छा है, ऐसे वजन टेस्ट करने का। जांच कर लो। अगर ये हो जाए तो फिर ये मत बोलना कि पुराण गोपोड़े हैं, ना हो तो बोलना पुराण भी गोपोड़े, मैं भी गोपोड़ा। और हो जाए तो नतमस्तक होना चाहिए आपको, अगर आप ईमानदार हैं तो। क्या बात है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। दूसरी जी, द्वितीया को आपको विहति। ये थोड़ा सा मतलब वैद्य जी, मैं दर्शकों को ये बता दूं कि जैसे जो लोग, क्योंकि हम अंग्रेजी कैलेंडर वाले लोग हैं, तो मैं बता दूं कि जैसे अमावस्या और पूर्णिमा, तो ये अमावस्या के और पूर्णिमा का जो दूसरा दिन जो बताया आपने, पहला दिन आया संक्रांति आया जी, 15 दिन चंद्रमा बढ़ता है, चंद्रमा घटता है। तो ये वो तिथियां हैं 15, ठीक है ना जी। तो तिथि के अनुसार बता रहे हैं हम लोग, तो तिथि का बस। और वो कैलेंडर आपको नेट के ऊपर मिल जाएगा, तिथि और हिंदू पंचांग आप डाउनलोड करो, मिल जाएगा। जी जी जी। तो द्वितीया को आपको बृहति मतलब छोटा बैंगन, वो खाएंगे तो आपको बीमारी हो सकती है। अच्छा, वो नहीं खाना है उस दिन, उसमें नेगेटिव एनर्जी है। किसी भी कलर का हो, बैंगनी हो या हरा हो, काला हो, कोई हो। और तृतीया को फिर आपका हो जाता है, तृतीया को मैं भूल रहा हूँ, देख लेते हैं। चतुर्थी को मूली। अच्छा, मूली खाई तो आपका धन नाश हो जाएगा। अच्छा। चतुर्थी को। पंचमी को आपका बेल, नहीं पंचमी को आपको कुछ गड़बड़ हो रहा है। कोई बात नहीं, ये सामान्य चीज है। मैं आपके ऐसा करेंगे ना, नीचे उसमें डाल देंगे डिस्क्रिप्शन, ये सारे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे हम। ठीक है। तो किस तिथि को क्या क्या खाना, क्या क्या नहीं खाना है। त्रयोदशी को एक बार मैं चला गया, किसी किसान ने मुझे पूरा खर्चा दे दिया, मैं चला गया छत्तीसगढ़ के गांव में। द्वादशी को पहुंचा, प्रातः उठा, त्रयोदशी, सामने बैंगन बड़े सुंदर सुंदर गांव की दुकान में थे। तो त्रयोदशी को लिखा है अगर आप बड़े वाला बैंगन खाएंगे तो बीमार होंगे। कौन? आप नहीं, आपका बेटा। अच्छा, हम खाएंगे और बेटा बीमार होगा? कोई सरपाव है बात का? सुनने में लगता है यार पागलों वाली बात है, बेवकूफ बना रहे हैं, ऐसे गपोड़े हैं। मुझे भी लगा श्रद्धा तो है, पर ये कैसे भी मैंने खाया, बेटा क्यों बीमार होगा? मेरी शादी नहीं हुई, मेरी लड़कियां हैं, मेरा बेटा है ही नहीं, है ना, या फिर ऐसे कई कारण हो सकते हैं। तो फिर ये क्या मतलब, बेटा क्यों बीमार होगा?
तो खैर शाम को हमारा कार्यक्रम था, जनसभा हुई, मैंने ये जानकारी भी दी, ये बात अपनी समझ में नहीं आ रही है। तो एक महात्मा जी 150 किलोमीटर से मिलने आए थे, जी युवा महात्मा। जी शाम को बैठे, बाबा जी मैं कहा ये बात नहीं अपने समझ आ रही है, क्या लिखा है हम्म, कि बैद जी क्या कह रहे हैं? 3 लोगों ने बताया मुझे मेरा बेटा बीमार है, हमने बैंगन खाया था, एक हॉस्पिटल केस हुआ। क्या अद्भुत ज्ञान है, आप भी करके देख लो। त्रयोदशी को बैंगन खा लेना बड़े वाला, देख लेना। और अगर रिस्क नहीं लेना है तो बैंगन पे हाथ रखो त्रयोदशी को, ताकत देखो घटी के बढ़ी। चतुर्दशी को वही फिर देखो ताकत बढ़ी कि नहीं बढ़ी। अद्भुत। इसलिए जब हम भारतीय संस्कृति को निकट से जानते हैं तो एक ही मन होता है, नतमस्तक हो जाओ। हाँ, सब कुछ जीवन का सार है, कैसे जीना है। वो शब्द कम पड़ जाते हैं। दुनिया के सबसे बड़े इतिहासकार आज कौन है? उनका नाम अभी याद आ जाएगा। उन्होंने एक किताब लिखी, भारत के ऊपर कई किताबें लिखी उन्होंने। वो कहते हैं भारत हर तरह से हमारी माँ है, यूरोप की, अमेरिका की, विश्व की माँ है। साहित्य इन्होंने दिया, संस्कृति इन्होंने दी, सभ्यता इन्होंने दी, आहार खान पान सब कुछ इन्होंने दिया है। नहीं तो ये मैं किसी से ऐसे कल चर्चा हो रही थी तो एक बात निकली, वो गए जी यूरोप और उधर अमेरिका या बाकी जो कंट्री के लोग हैं वो मसाले नहीं खाते, इसलिए उनकी स्किन देखिए एकदम कंचन काया की तरह। और देखिए हम लोग मसाले खाते हैं तो सांवले से है, कोई कैसी है स्किन हमारी कैसी है, इसका क्या? मसाले खाने से स्किन खराब होती है? अति सर्वत्र वर्जयेत जी। मगर मसालों से फिर भी नहीं होती खराब आपकी स्किन। जी। आपको एक बहुत बड़ी योजना के अंतर्गत ऐसी मिर्च दी गई है, लाल मिर्च, जो जहरीली है। अच्छा, लाल मिर्च। और इसको भारत जानता नहीं है। जी। और मिर्च तीखे के बिना तो मज़ा ही नहीं आता। जितना मानसिक तनाव बढ़ता है उतना तीखा खाने को मन करता है। और जहाँ पे चावल आहार है वहाँ मिर्च के बिना चावल पचेगा नहीं, उनको ज़रूर मिर्च चाहिए। तो मैं पहचान बता देता हूँ आपकी जहरीली मिर्च की और नहीं बिना जहर की मिर्च की पहचान क्या है। जी बताइए। जो मिर्च चिपकी हुई रहती है, जैसे वैक्यूम प्रेशर से उसको चिपका दिया, वो सारी मिर्च विषैली है, जहर है। तो हरी मिर्च में पहचान बड़ी मुश्किल है, फिर भी आप कर सकती हैं। जो गहरे रंग की मिर्च है ना, हरा रंग थोड़ा कालेपन पे है, चमकीला हरा नहीं है, ऐसा तोते जैसा हरा नहीं है। तो वो सब जहरीली मिर्चें हैं। उसको खाने के बाद तीखा तो लगता है, स्वाद नहीं लगता, और आंतों के अंदर क्षोभ होता है, इरिटेशन होती है, अल्सरेशन होती है, कोलाइटिस होता है, IBS बनता है। तो ये वो मिर्च है जो खतरनाक है। तो अच्छी मिर्च कौन सी है? मैं तो भयंकर एसिडिटी का पेशेंट हूँ, मैं दूसरी वाली मिर्च खाता हूँ, एसिडिटी नहीं होती। खूब तीखा खा लेता हूँ तो भी नहीं होती। वो मिर्च है फूली हुई, बड़ी बड़ी मिर्चें, लंबी लंबी मिर्चें, कम तीखी है वो। वो कम तीखी होती है। कम तीखी है तो थोड़ी ज़्यादा डाल लो, पर वो जहरीली नहीं है। तो आपको पूरे देश को मिर्च खिलाई जा रही है, इसलिए चेहरे के ऊपर पिगमेंटेशन हो रही है। आपकी मिर्च गलत है। पैक्ड फूड वो सड़न पैदा कर रहा है पेट में। खाने के बाद चाय और कॉफ़ी है और आइसक्रीम है, वो पेट में भोजन को सड़ा दे रहा है, ये मामला है। और ठंडी जगह पे रहने वालों की स्किन जो है वो गोरी तो होती है, पर इम्यूनिटी कहाँ होती है उनमें? आपको पता है 14 में से 9 विक्टोरिया क्रॉस भारतीय सैनिकों को मिले थे सेकेंड वर्ल्ड वार में। अपने दुश्मनों को दिए उन्होंने। क्यों दिए? अरे ब्रिटिशर को, अमेरिकन को आप एक टाइम भूखे रहकर कहो आप काम कर लो, लेट जाएगा वो। आप यात्रा कर रहे हैं वहीं पड़ जाएगा, उसकी इम्यूनिटी है ही नहीं। हमारी तुलना में यदि हमारी 100 है तो उसकी इम्यूनिटी 35-37 है, जीवनी शक्ति, वो पड़ जाएगा। ये उनका स्वास्थ्य। हमारा सैनिक 1 दिन 2 दिन 3 दिन भूखे रह के भी चल लेगा, काम कर लेगा। ये विदाउट एक्सेप्शन ऐसा है कि नहीं है? बिल्कुल। और जितनी बीमारियां उनको लगती हैं हमको थोड़ी लगती है, हमको तो लगाई जा रही हैं। देखा जा रहा है ये ठीक कैसे है भैया, देखो। हाँ नहीं बिल्कुल सही है। अब हम चूंकि उस दिशा में बढ़ेंगे आगे, जिसका सरोकार सबसे ज्यादा लोग आपके पास भी आते हैं, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे, वो डिसीज हो चाहे स्किन हो। लेकिन उससे पहले एक बड़ा संक्षेप में उत्तर चाहूंगा, चूंकि फल आहार की बड़ी अच्छी आपने मिर्ची का उदाहरण दिया। अगर मैं आपसे पूछूं, हमारे दर्शकों को लाभ हो, खाने में किस सब्जी का प्रयोग ज्यादा करना चाहिए? हरी सब्जी का। वो कुछ भी हो सकती है, पालक भी हो सकती है, भिंडी भी हो सकती है, जो नॉन GM है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ना हो। जहर निकालने के लिए मीठा सोडा है,
हाँ, अगर ले भी आए घर में तो वो मीठे सोडे का चाहे भिंडी हो प्रक्रिया- चाहे पालक हो। हाँ। पर जीएम ना हो। अरे आपकी मूली GM के पत्ते हम्म, जो ऐसे से कटे हुए हैं वो अभी तक नॉन जीएम है। इन्वेंशन चल रही है, आज फिर वो कटे हुए पत्ते की भी जीएम बन जाएगी। और जिसका पत्ता एकदम सीधा है, कट नहीं है, जी वो जीएम है। चुकंदर आपका लगभग सारा जीएम है, जेनेटिकली मॉडिफाइड है, यानी जीएम मतलब कैंसर। जी लौकी आपकी कई लौकी ऐसी बन गई जो जीएम है। करेला काटो उसमें बीज निकलता ही नहीं है, इतना बड़ा करेला बीज है ही नहीं, पूरा जीएम है। बैंगन चितकबरा पूरा जेनेटिकली मॉडिफाइड है। तो मतलब ये उसका उपाय फिर यही है आपके दृष्टिकोण से कि जैसे पालक हो या भिंडी लाए तो मीठे सोडे के उसमें पानी में डाल दें, गलत। फिर क्या करेंगे? जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप का आप जीन नहीं बदल सकते, डीएनए नहीं बदल सकते, उसको फेंकना पड़ेगा। तो फिर उसका उपाय क्या जो है? नॉन जीएम है उसका कोई उपाय नहीं है, उसको छोड़ना पड़ेगा। तो कैसे जो नॉन पहचानें जीएम इसको? है, तो कैसे नॉन पहचानें? जीएम लाकर उसको मीठे सोडे में डालो तो उसके जहर निकल जाएंगे। जैसे तो पहचाने कैसे इसको जीएम हाँ, और ये है मौलिक प्रश्न। जीएम और नॉन जीएम की पहचान कैसे करें? जी अगर हाथ के ऊपर यहाँ ये सेंसर है, जी यहाँ पे आप जीएम का एक छोटा सा टुकड़ा रखकर ताकत लगाएंगे, ताकत 90% खत्म, बिल्कुल आप बेजान हो जाएंगे। और यदि आपका नॉन जीएम है तो जहर उसमें स्प्रे कितना भी हो ताकत बढ़ जाएगी। मेरा बेटा तो एक और काम करता है, ये जीएम नॉन जीएम और ये एनर्जी वाली टेक्निक जो है, ऊर्जा विज्ञान बोलते हैं हम इसको, इसके बारे में मेरे बेटे को 3-4 साल लग गए इस पे विश्वास करने में। जी ऐसे हमारी टांग वाला सोफा है, जी तो उसने उसको पकड़ के उठाया, मुश्किल से आधा इंच उठा। उसके बाद वो बार बार बीमार हो रहा था, तरबूज खाकर, छोटे वाला तरबूज जब खाता था बीमार, खरबूजा खाया तब बीमार। तो उसको लगता था मामला गड़बड़ है, उसने हाथ पे रखा, उसको उठाया, हिला भी नहीं, और जब बढ़िया वाला सब्जी कोई हाथ पे रखी, यूं उठा दिया उसने सोफा। तो जीएम नॉन जीएम को पहचान करने का तरीका, उसको छूने से आपकी ताकत चली जाती है। दूसरी बात, जब भी आप जीएम खाएंगे आपको डलनेस होगी। तीसरी बात, जब जीएम सब्जी बनेगी उसकी सुगंध से आप कभी नहीं बता सके कि घर में क्या करा है, बन रहा है। नॉन जीएम है तो आप बताएंगे ये बन रहा है रसोई में तुरंत। और ब्लॉटिंग जीएम के बाद एकदम होगी, गैस ब्लॉक हो जाएगी, रिलीज नहीं होगी। तो इसका मतलब आपने जीएम खाया। अब डॉक्टर कहते हैं जीएम खाने के बाद पेट के अंदर जहरीला प्रोटीन बनाने की एक फैक्ट्री परमानेंट एस्टेब्लिश हो जाती है। तब तक बनेगा जीएम प्रोटीन जहरीला, जीएम के कारण, जब तक आप जिंदा हैं। वो मारकर ही बंद होगी फैक्ट्री आपकी। तो कोई रास्ता, कहते कोई रास्ता नहीं है। पर हम तो, हमारे पंजाबी में कहते हैं कित्ती कराई थे पानी फेरना साडा ही कम है। वो हम फेरेंगे ना। आपको बीज वाला नींबू रखना है जी, मैं रोज नींबू लेता हूँ, पता नहीं कब जीएम खाया जाए। कांच के गिलास में पानी में, अगर आपको नींबू से कोई प्रॉब्लम नहीं है, नींबू निचोड़ो, पियो, तुरंत गैस्ट्रिक प्रॉब्लम। सिर्फ पानी में नींबू डालना है। डालो और पी लो। सेंधा नमक डालना है तो डालो, तुरंत असर, पूरी फैक्ट्री बंद हो जाएगी जीएम की। ताला ही लग जाएगा। तो समाधान है, जी बिल्कुल। पहचान है, उसको आप जीएम को ठीक नहीं कर सकते।